हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सेट 2। ठीक है, सेट 1 हम लोगों ने देख लिया था, करंट अफेयर्स का ईयरली राउंड अप कर रहे हैं हम जनवरी से दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है भाई, जितने एमसीक्यूज़ हैं आपके इंटू 4 कर लीजिएगा, उतने आपके कंसेप्ट क्लियरिटी हो रही है इन सेट्स के थ्रू। ठीक है, ये मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ जनवरी से दिसंबर के बीच में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो टॉपिक्स आपके एग्जामिनर पूछेगा, सिर्फ वही टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। क्लियर भाई? अगर लास्ट सेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा भाई, पहले जाके प्रैक्टिस सेट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट 2 वाला आज का ये देखिएगा। क्लियर है भाई? तो ये आपके 2024 के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर्स आपको पता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर वेरियस अदर एग्जाम्स हो। करंट अफेयर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। रिसेंटली नाम ढापा, ओके, नाम ढापा फ्लाइंग स्क्वेरल हैज बीन रीडिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आफ्टर 42 ईयर्स। मतलब कि ये जो फ्लाइंग स्क्वेरल थी ये 42 ईयर्स के बाद हमें रीडिस्कवर हुई है। ये कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिली है, ये आपने बताना है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताइए। लास्ट हम लोगों ने, आपको याद होगा, सीसीपीआई का इंडेक्स हम लोगों ने देखा था, जो क्लाइमेट चेंज का। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ और इंडेक्स आपको बताने थे, बट उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं था, इतना जल्दी जल्दी में वीडियो कंप्लीट करनी थी। तो आज कुछ इंडेक्स हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? क्लियर? फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया का क्या रैंक था इसमें? ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है हंगर इंडेक्स। ओके, हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था? नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई ग्लोबल, ओके, टैलेंट कंपटीशन में इंडिया का क्या कंपटीशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या रैंक था भाई? 103। क्लियर? हंगर इंडेक्स में इंडिया थी 111। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया किसने पे थी भाई? 40। एक इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है तो वो है भाई आपके पास फूड, ओके, सेफ्टी इंडेक्स। ओके, फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये इंडिया का है सिर्फ। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया का है और इसमें स्टेट वाइज लिस्ट निकालते हैं। तो इसमें टॉप किस स्टेट ने करा है, याद रखना है आपने, केरला। ओके, एंड सेकंड कौन आया है भाई? वो था पंजाब। क्लियर? अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जेएंड के कौन से नंबर पे था। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे कि भाई जो हमारा नाम डापा फ्लाइंग स्क्वेरल थी जो रीडिस्कवर हुई है कितने साल के बाद भाई? 42 ईयर्स, आफ्टर 42 ईयर्स। तो ये हमारा कौन सी स्टेट में अभी अभी रीडिस्कवर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या केरला में? तो भाई ये नाम ढापा फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई एग्जामिनर कभी कभी आपको सीधा साइंटिफिक नाम दे देगा और पूछेगा ये कौन सी इनमें से कौन सा है ये जो अभी अभी रिडिस्कवर हुआ है, तो आप लोगों को वो बताना पड़ेगा। तो क्या है इसका साइंटिफिक नाम? दैट इज बिस्वा मोयोपो टेरस। ओके, बिस्वा मोयोटो योटो टेरिप्स बिस्वाई। ओके, तो ये क्या है? नाम ढापा फ्लाइंग स्क्वेरल, जो आपका आफ्टर 42 ईयर्स कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, लास्ट डिस्क्राइब कब हुई थी ये? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में, याद रखना है आपने। और इसका जो IUCN स्टेटस क्या है, IUCN अगर नहीं पता आपको भाई तो फ्लोरा एंड फौना का जो हमारा मैराथन सेशन था वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी आपकी ये वाली दैट इज़ फ्लाइंग स्क्वेरल। 1981 में ये स्पीशीज़ हमें पाई गई थी लास्ट। उसके बाद हम लोगों ने इसको किस में डाल रखा था, कौन सी लिस्ट में डाल रखा था? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज़ जो हमारा टारगेट था, जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज़ इनिशिएटिव था। क्लियर? सर्च फॉर
लॉस्ट स्पीशीज। ओके, ये इनिशिएटिव जो था उस लिस्ट में हमने इसको डाल रखा था, तो अभी ये 42 ईयर्स के बाद अरुणाचल प्रदेश में मिली है। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 मिलान 2024 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपसे मिलान एक्सरसाइज जो है वो 2024 में कहाँ पे होगी ये पूछा गया है, सिंपल, और कुछ भी इसमें इतना डेप्थ में नहीं गए ये। तो कहाँ होगी ये? मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम या कोलकाता? यस। अब यहां देखो भाई, इन्होंने क्या बोला है? मल्टीलेटरल। ठीक है, अब यहां से आपको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या? कि भाई जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपकी तीन कैटेगरीज में होती है। एक होती है आपकी डोमेस्टिक, ओके, डोमेस्टिक एक्सरसाइज। दूसरी आती है आपके पास बाइलेटरल एक्सरसाइज, ओके। तीसरी आपके पास आती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ओके, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ये तीन एक्सरसाइज होती है हमारे पास, तीन टाइप की, ठीक है। और डोमेस्टिक एक्सरसाइज हमारे पास कौन कौन सी है, एक एक बता देता हूं आपको। डोमेस्टिक जैसे आपके पास है गांधीव विजय, ओके, गांधीव विजय, ये मिलिट्री मतलब कि आर्मी एक्सरसाइज है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास पश्चिम लहर, पश्चिम लहर, ये आपके पास है नेवी की एक्सरसाइज। क्लियर? याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट आपके पास वायु शक्ति, ओके, वायु शक्ति, वायु से आपको ही पता चल गया होगा, तो ये हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। क्लियर? ये कौन सी थी हमारे पास से भाई? दैट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर ही जब डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज होती है तो वो डोमेस्टिक कहती है। बाइलेटरल मतलब कि जहां पे कंडक्ट हो क्या, दो देशों के दरमियान, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज बाइलेटरल। मल्टीलेटरल कौन सी होती है भाई? जिसमें मोर देन 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, वो होती है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तीन प्रकार की एक्सरसाइज समझ आई। अब आपने बताना है ये जो मिलान है ये किस किस के कहाँ पे हो रही है 2024 की, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ हो रहा है भाई? दैट इज विशाखापट्टनम। क्लियर? विशाखापट्टनम में हो रही है, ठीक है, विशाखापट्टनम में हो रही है मिलान 2024, इसलिए मैंने बताया न्यूज़ में है ये, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आपके पास है संप्रीति, ओके, संप्रीति, ओके, संप्रीति किस किस के बीच होती है भाई? इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। मित्रा शक्ति, ओके, मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में होती है भाई? हमारी इंडिया और श्रीलंका। क्लियर? याद रखना है आपने। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स, ओके, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? अगेन इंडिया एंड श्रीलंका। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दैट इज वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होती है भाई? इंडिया एंड यूएस। क्लियर? इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट आपके पास युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है? अगेन इंडिया एंड यूएस। क्लियर है भाई? ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी? बाइलेटरल एक्सरसाइज है ये, जो सारी की सारी मैंने बताई हैं। अगर आपको मल्टीलेटरल का पूछा जाए तो आपके पास कौन कौन सी आ जाती है? एक है रिमपैक, जिसमें आपकी 26 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर? मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मालाबार बहुत न्यूज़ में था, ये मुझे आप बताएंगे कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कोबरा गोल्ड, ओके, कोबरा गोल्ड, इसमें आपका एशिया पैसिफिक कंट्रीज होती हैं। क्लियर? एशिया पैसिफिक, याद रखना है आपने, एशिया पैसिफिक कंट्रीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैम वेदना, ओके, सैम वेदना, सैम वेदना, सैम वेदना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मिलान आपकी हो गई 5, ठीक है। 5 आपने मल्टीलेटरल याद रखनी है। ये आपको मैंने डोमेस्टिक बताई हैं, ये आपकी सारी क्या है? दैट इज बाइलेटरल, ओके, बाइलेटरल, ये आपकी मल्टीलेटरल, ये जो सारी ऊपर मैंने बताई थी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की एक एक करके, ये थी डोमेस्टिक, ठीक है। संवेदना क्या है भाई? ये जो साउथ एशियन, ओके, साउथ एशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं वो सारे के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको क्या नाम देते हैं भाई? संवेदना। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर हुआ? क्या कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी भाई ये? दैट इज हमारा क्या? विशाखापट्टनम।
विच वन, दैट इज विशाखापट्टनम। क्लियर है? आगे बढ़ें, अब चलें आगे। और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं यार, वो तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन, ओके, पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी है जिसने रजिस्टर करा है सेम सेक्स मैरिज टू रिकॉग्नाइज एंड अफर्म द राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इंडिया? किसने किया ये बताओ भाई। अब इसमें है क्या चीज़, ये सेम सेक्स मैरिज पहली बात तो सबको पता होगी, एक फिर भी मैं ऊपर 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 से एक ओवरव्यू देता हूँ। ये आपका कोई लड़का है, ठीक है, क्या नाम है, सागर। ये एक और लड़का है, क्या नाम है, मनोज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं ले लेना, ठीक है। अब इन दोनों को हो जाता है आपस में प्यार, तो ये क्या कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं शादी, ठीक है। अब ये जाते हैं इस देश के पास, जिस देश ने अभी ये पास करा कि भाई हम लोगों ने तो कर ली है शादी, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, तो अब हमें नहीं पता, हमें चाहिए हमारे राइट्स, तो हमारे लिए एक लॉ बना दो, पास कर दो कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे रजिस्टर होती है सेम सेक्स मैरिज। तो वो किसने किया है, नेपाल ने किया है भाई। क्लियर है? याद रखना है आपने। क्लियर है? या तो बॉयज़ रख लो, या फिर आप लोग XYZ गर्ल्स के नाम भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एक कोई गर्ल आ जाती है नेहा, यहाँ पे आपके पास कोई गर्ल्स आ जाती हैं सिमरन। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और गए, बोला भाई हमारी आप रजिस्टर कर लो, हम लोगों ने आपस में शादी कर ली, तो सेम सेक्स मैरिज ये है, बॉय बॉय एंड गर्ल गर्ल। क्लियर? ये आपने याद रखना है। और इंडिया में भी ये 5 जजेस बेंच बैठा था। क्लियर? याद रखना है आपने, 5 जजेस का बेंच बैठा था, जिसमें फाइनल रिजल्ट जो आया था वो आया था आपका 3-2। क्लियर? 3-2 के रिजल्ट से ये जो बेंच मार्क आया था इसका रिजल्ट आया था, और रिजल्ट का मुद्दा ये आया था कि जो हमारी सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया ने बैन कर दी थी। क्लियर? क्लियर? और हमारे ये जो 5 बेंच जो बैठा था, इसका हेड कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेड कौन था, YC चंद्रचूड़, हमारे जो CGI है चंद्रचूड़ जी। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई भाई। ठीक है, आगे बढ़ें, चले नेक्स्ट। चलो देखो भाई, अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ सीखना आप लोगों को बाकी है भाई, बहुत कुछ अभी जानने की, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट लाकाडुंग टर्मरिक, ओके, लाकाडुंग टर्मरिक हैज़ बीन अवॉर्डेड GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कौन सी स्टेट को मिला है लाकाडुंग टर्मरिक के लिए? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? यस बताओ भाई, यस 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 बोलो भाई बोलो। तो ये मिला भाई आपका मेघालय, ओके, मेघालय का GI टैग है ये आपका लाकाडोंग टर्मरिक। अब जब हम लोग GI की टैग बात कर रहे हैं तो हमारा प्यारा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम। आ जाओ भाई, JNK की टॉप 9, क्या टॉप 9 जो है इंपॉर्टेंट वाली, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो GI टैग्स को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। JNK की GI टैग्स की लिस्ट। क्लियर? GI टैग्स जो हैं हमारे टॉप 9, टॉप 9 मतलब कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? हैं तो वैसे 17-18। पहला देख लो भाई, हमारे पास क्या है, दैट इज गुच्ची मशरूम, ओके, गुच्ची मशरूम, ये आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्लियर? दूसरी आपके पास आती है कानी शॉल, ओके, विच वन, कानी शॉल, ओके, कॉनी शॉल आपकी क्या है भाई, हैंडीक्राफ्ट, ओके, हैंडीक्राफ्ट्स। थर्ड वन आपके पास आ जाती है भाई कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, कश्मीरी हैंड नॉटेड, ओके, हैंड नॉटेड कारपेट। क्लियर भाई? ये भी आपकी आ जाती है कहाँ, हैंडीक्राफ्ट्स। फोर्थ वन आपका जो इंपॉर्टेंट आ जाता है GI टैग आपका है कश्मीरी पेपर माशी, ओके, कश्मीर की पेपर माशी, पेपर माशी। क्लियर? ये भी आपका आ जाता है भाई हैंडीक्राफ्ट में। फिफ्थ वन आपके पास आ जाता है भाई, दैट इज कश्मीर पश्मीना, कश्मीर पश्मीना, ओके, कश्मीर का जो पश्मीना है वो आ जाता है आपके पास, फिफ्थ इंपॉर्टेंट वन, ये भी हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ वन आपके पास कौन सा आता है भाई, कश्मीरी जोजानी क्राफ्ट, ओके, जोजानी क्राफ्ट। क्लियर? याद रखना ये नाम आपने, ये भी आपका हैंडीक्राफ्ट, ओके,
याद रखना है आपने। नेक्स्ट 7th वन आपके पास जो आता है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग। वॉलनट वुड कार्विंग, वुड कार्विंग ये भी आपका किस में आ जाता है भाई, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट 8th आपके पास कौन सा आता है भाई, कश्मीरी सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चरल, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारा। 9th आपके पास आ जाता है भाई खत्म बंद, विच वन, खत्म बंद। ओके, खत्म बंद क्या है, ये हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। 10 वाला आप याद रख सकते हैं भाई, राजमाश, क्या कहाँ की है ये, भदरवा। ओके, भदरवा की राजमा, क्लियर, ये क्या है हमारा, एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सुलाई हनी, सुलाई हनी कहाँ की, ये रामबन, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट्स को जो मिल रखा है। 11 मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो लकाडोंग टर्मरिक थी, ये आपकी मेघालय डिस्ट्रिक्ट का जीआई टैग प्रोडक्ट है। जेएंडके के प्रोडक्ट के आपने ये याद रखना है, इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलो भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या बोल रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन। ओके भाई, अब यहाँ देख लो, आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली महिला जो हेड करेगी आपकी सीआईएसएफ को, तो कौन सी बनी है, सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो पहली महिला कौन सी है, सीता जैन, नीना सिंह, दीपिका शर्मा या गार्गी व्यास। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना इसको। फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन की बात की है, तो अभी 2-3 चीज़ें और भी हम रिवाइज करेंगे वुमेन्स के बेसिस पे। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यस, इट्स ऑप्शन बी, क्लियर, नीना सिंह, नीना सिंह है इसका करेक्ट आंसर। ये बनी है पहली महिला सीआईएसएफ को हेड करने वाली, क्लियर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाओ भाई, जो पहली महिला फर्स्ट वुमेन, ओके, जो क्या रेलवे बोर्ड, ओके, रेलवे बोर्ड को जो हेड करेगी, वो पहली महिला कौन सी है, उनका नाम बताइए। यस, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अगेन आपसे अगर मैं पूछूं, फर्स्ट फीमेल कमांडर, पहली फीमेल कमांडर, यस, तो कौन बनी है भाई, पहली फीमेल कमांडर कौन बनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्रेरणा देवस्थले। ओके, प्रेरणा देवस्थले, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं फर्स्ट फीमेल के रिलेटेड, ठीक है भाई, याद रखना। और हाँ, एक फीमेल और आपने याद रखनी है, कौन सी, दैट इज फर्स्ट इंडियन, ओके, पहली इंडियन महिला जो क्या करेंगी, फर्स्ट इंडियन फीमेल या फिर फर्स्ट इंडियन आप बोल सकते हो, जो ITTF, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड को हेड करेंगी, तो वो कौन है, तो वो हैं आपकी भाई विनीता धानी। ओके, विनीता धानी, क्लियर है, ठीक है भाई। चलो, ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज ऑनर्ड बाय द अवार्ड, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक शेट्टी को अभी हाल ही में कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, ये आपसे पूछा गया है भाई। अर्जुना अवार्ड से, विशाल अवार्ड से, द्रोणाचार्य अवार्ड से या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। यस, बताओ भाई। तो यस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया किसको, अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज को, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो 2023 में नवाजा गया, ठीक है, 2023 में इन दोनों को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए 2022 में किसको मिला था, तो आपको याद रखना है भाई शरद कमल। ओके, शरद कमल, शरद कमल, ये क्या है आपके टेबल टेनिस के हैं, क्लियर। अगर आपसे 2021 का पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, क्लियर,
ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। अगर आपसे पूछा था ये फर्स्ट कौन था जिसको खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो वो आपका कौन सा, विश्वनाथ, ओके, विश्वनाथन आनंद। क्लियर, ये आपके थे पहले जिनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेट ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। यस, बताइए भाई, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे थी तो पहले नंबर पे कौन थी भाई, ये भी तो सवाल उठता है ना। तो ये हमारे जीडीपी पे डिपेंड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट वाइज जो हम लोग निकालते हैं, पहले पे कौन है, तीसरे पे कौन है, दूसरे पे कौन है। जो तीसरे वाला था वो दूसरे पे आ गया है। क्लियर, पहले पे था हमारा कौन भाई, दैट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, जिसको हम लोग हमारा क्या बोलते हैं भाई, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। क्लियर, दूसरे नंबर पे था हमारा कौन भाई, तमिलनाडु, तीसरे पे था हमारा यूपी। अब यूपी ने ओवरटेक कर दिया है तमिलनाडु को और ये पहुंच गया है सेकंड नंबर पे। क्लियर है भाई, जीडीपी लार्जेस्ट इकोनॉमी अब यूपी हो गया है सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु हो गया है थर्ड नंबर पे, याद रखना है आपने। और यूपी से रिलेटेड आपने एक पॉइंट और याद रखना है, डॉल्फिन। क्लियर, डॉल्फिन को अभी इन्होंने अपना इक्वेटिक एनिमल घोषित किया है, इक्वेटिक एनिमल। क्लियर है साहब, ठीक है, ओके। यूपी से अगर बात करें हम लोग तो अभी 22 को, ठीक है, 22 क्या होगा वहाँ पे, राम मंदिर का गठन हो रहा है वहाँ पे, राम जी आएंगे 22 को, अच्छी खासी सेरेमनी हो रही है। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। यूपी के सीएम कौन है, योगी जी। क्लियर है, चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया, विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद और अर्जुना अवार्ड। इनमें से कौन सा क्रिकेट प्लेयर है जिनको अभी अभी ऑनर्ड किया गया है, किससे, अर्जुना अवार्ड से। रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल। आपको मैं बता दूं ये दो को छोड़ के ये दोनों ही नॉमिनेट थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे आपके किसके लिए, अर्जुना अवार्ड के लिए। तो अब मिला किसको है ये आपने बताना है भाई। यस, किसको मिला ये अर्जुना अवार्ड, बोलो भाई किसको, मोहम्मद शामी या फिर आपके शुभमन गिल। तो ये कौन थे भाई, मोहम्मद शामी। क्लियर, वो क्या कहते हैं, हे भगवान डाउनफॉल जैसा मर्जी दे, मगर जो हमारा दोबारा से उठने वाला कम बैक हो वो किसके जैसा हो, मोहम्मद शामी वाला। क्लियर, बीवी के झमेले, किस किस के झमेले चल रहे थे इस बेचारे पे, और अब जब उसका कम बैक आया तो भाई सीधा अर्जुना अवार्ड ही मिल गया। क्लियर, वर्ल्ड कप में आपको पता ही भाई कितना छा गया था ये बंदा। ठीक है, अब ये तो आपको आंसर पता चल गया। अब हमारे जो अर्जुना अवार्ड इस साल के थे वो किस किस को मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्डीज देखते हैं हम लोग। देखो वैसे तो मिला बहुत सारों को है, पर बहुत सारे मेरे को भी याद करके कोई फ़ायदा नहीं, आपको भी याद करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको लिखवा दूं लिस्ट, आप रट्टा तो मारोगे नहीं। तो मैंने सिर्फ आपके लिए टॉप 5, क्लियर, कौन से टॉप 5 बताऊंगा आपको जो आपने याद रखने हैं। क्लियर, ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं भाई। चलो आ जाओ अब भाई हमारे पास यहाँ पे पहला कौन थे भाई, शीतल देवी। इनको कौन भूल सकता है भाई, हमारे जे&के की शान है ये। ठीक है, शीतल देवी। स्पोर्ट्स कौन सी थी आप लोग लिखिए तब तक, फिर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद शामी, ये अभी हमने पढ़ लिया। इसकी स्पोर्ट्स किसको नहीं पता भाई, ये एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट स्पोर्ट है इनकी। क्लियर, थर्ड वन आपके पास है भाई, दैट इज आर वैशाली, आर वैशाली। ठीक है, फोर्थ वन आपके पास आ जाती हैं भाई अलियांका मुखर्जी, अलियांका मुखर्जी। यस, ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये आपकी टीटी से बिलोंग करती हैं। क्लियर, आर वैशाली जो है ये आपके चेस से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट शीतल देवी जो आपको पता ही है, आर्चरी। क्लियर है, अर्जुना अवार्डीज हैं ये आपकी जो इंपॉर्टेंट वाले, सारे नहीं है तो लिस्ट अगर देखने पे आए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट आपको ये याद रखना है। क्लियर है भाई, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया आपसे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट
हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार दोबारा से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं इजिप्ट के, तो वो कौन है? शरीफ इस्माइल, अब्दुल फतेह अल सीसी, इब्राहिम महलाब, मोहम्मद मोरसी। यस, तो ये है हमारे पास भाई अब्दुल फतेह अल सीसी। क्लियर, ऑप्शन बी है हमारे पास करेक्ट आंसर। ये जो है हमारे 2023 की जो रिपब्लिक डे था उस पे एज अ चीफ गेस्ट आए थे। क्लियर, चीफ गेस्ट आए हुए थे। ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट की अगर कैपिटल की बात करें हम लोग तो क्या है भाई, वो है हमारे पास कायरो। क्लियर, विच वन? दैट इज कायरो। ठीक है, इजिप्ट की कायरो आपने कैपिटल याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2024 में हमारा चीफ गेस्ट कौन होने वाला है रिपब्लिक डे परेड का, तो वो कौन होंगे बताओ? मैक्रोल, नाम याद रखना है आपने, मैक्रोल। ओके, मैक्रोल, ये ठीक है। तो ये होंगे हमारे यहाँ क्या चीफ गेस्ट 2024 के। ये हो गया हमारा इजिप्ट का। हाँ, मस्ट ए मेन चीज एक और है जो मीरा सेट। मीरा सेट ये मिसाइल है। ठीक है, ये कौन कौन साथ में मिलके बना रहा है याद रखना, चाइना विद इजिप्ट। क्लियर, याद रखना ये आपने, मीरा सैट मिसाइल जो है ये आपका चाइना और इजिप्ट मिलके साथ में बना रहे हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, चलें। ठीक, चलो एक एक्सरसाइज है आपकी इजिप्ट की, याद रखना है आपने, साइक्लोन। ओके, साइक्लोन एक्सरसाइज ये आपकी इजिप्ट की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट सवाल पे भाई। अगला प्रश्न देखो क्या बोला गया है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन ITTF गवर्निंग बोर्ड। ओ भाई साहब, अब ऊपर मैंने बता दिया आपको, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से बताने की जरूरत है। यस, बताओ भाई कौन बने हैं? यस, तो ये आपकी भाई कौन है? विनीता धानी। अभी मैंने ऊपर आपको करवाया था जब फीमेल्स की बात हुई थी, तो ये किसकी गवर्निंग बोर्ड के हेड बने हैं? ITTF। ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे आपको याद रखना है, कहाँ है भाई? दैट इज स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में है इनका हेड क्वार्टर। क्लियर है भाई? ठीक है, याद रहेगा। चलो, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है भाई, आपकी जो जस्टिस, ओके, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड थे? ये 1989 में, क्लियर, याद रखना है, 1989 में आपकी सुप्रीम कोर्ट में थे। क्या सुप्रीम कोर्ट की जज थे, ये हायर जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उस टाइम पे कब 1989 में। क्लियर, आपको याद रखना है फातिमा बीवी। क्लियर, फातिमा बीवी, दैट इज़ 1989। ये भी आपकी फर्स्ट फीमेल में आ जाती है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, याद, फर्स्ट वुमेन CGI। क्लियर, कौन? जस्टिस फातिमा बीवी। अगर आपसे पहला फर्स्ट मेल CGI पूछा जाए तो, ओके, फर्स्ट मेल CGI, मेल CGI कौन था भाई? यस, तो ये कौन थे भाई हमारे, बताओ? जस्टिस हरीलाल। ओके, जस्टिस हरीलाल, ये हमारे पहले मेल जस्टिस थे 1950। ओके, इफ़ आई वाज नॉट रॉन्ग, तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करवा दीजिएगा अगर मैंने गलत कहा हो। ठीक है, तो ये मेल थे। फीमेल आपके पास जस्टिस फातिमा बीवी, और फीमेल्स की अभी हमने ऊपर भी बात की। CISF की कौन बनी है भाई? नीना सिंह जी। क्लियर है, और रेलवे बोर्ड की अगर बात की जाए तो कौन थे? जया वर्मा जी। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जी। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है भाई। क्लियर, तो ये था भाई हमारा आज का सेट 2, ओके, करंट अफेयर्स का। ऐसे ही आपके सेट 7 से 8 लाऊंगा मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। क्लियर, रिवीजन अच्छे से करनी है भाई आप लोगों ने, मेरा काम है आप तक पहुंचाना। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, साथ साथ में जो मैंने बताया है, जो मैंने लिखवाया है, उनके नोट्स बना लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ बाहर आ गया तो उसकी गारंटी मेरे पे रही। क्लियर है, बस पढ़ना आपने अच्छे से है भाई। एग्ज़ाम के बाद आपको मैं
पेपर जब आपका हो जाएगा तो विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो पीपीटी आपको इसकी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई नो 2-3 दिन से पीपीटीज नहीं डाली है, मैं अपलोड नहीं कर पाया भाई, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे, थोड़ा ठीक नहीं था मैं, तो फिर इसीलिए आपने कल देखा होगा एक ही क्लास ले पाया हूँ। आज भी एक ही सेशन होगा ये करंट अफेयर्स का, उसके बाद अब ठीक हो रहा हूँ भाई, हील कर रहा हूँ, तो कल से बिल्कुल हम लोग वापस अपने तरतीब पे आ जाएंगे जैसे हमारे क्लासेस होते थे। बहुत कुछ प्लान्ड है आपके लिए, तो स्टे कनेक्टेड विद शाह नॉलेज बैंक, पढ़ते रहेंगे साथ साथ मिलके, टेंशन नहीं लो, आपके एग्जाम क्रैक करवाने की हमारी जिम्मेवारी है। करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल हैंडल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई डाउट हो या फिर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे सीधा का सीधा पेपर भेज सकते हैं कि सर सॉल्व करके दो, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। भाई वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही है। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, 2 सेट हो गए हैं, ऐसे ही आपके 8-10 सेट लाऊंगा जो आपके 2024 के लिए करंट अफेयर, आपके जो एग्जाम्स अभी होने वाले हैं पहले क्वार्टर में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।